Good morning, children. In our previous class, we started the chapter number 3 from tasting to digesting. Now, today we will discuss some more facts from the chapter. Do you love to eat different kinds of foods? क्या आपको अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद है? I'm sure you all must like eating different kinds of food. But why do we need food? हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है? जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, उसी तरह हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारी बॉडी को कैसे मिलती है? खाने से ही हमारी बॉडी को वो एनर्जी मिलती है। वी हैव टू डू सो मैनी वर्क्स इन आवर डेली लाइव्स, फॉर दिस वी नीड एनर्जी। वी गेट द एनर्जी टू वर्क बाय ईटिंग फूड। डेली लाइफ में आपको इतने सारे काम करने पड़ते हैं सभी को, तो वो सभी काम करने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है। हाउ डू यू ईट फूड? आप कैसा खाना खाते हैं? कुक्ड यानी पका हुआ, और रॉ यानी कच्चा। अ फ्यू फूड आइटम्स आर ऑलवेज कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जिन्हें हमेशा खाने से पहले पकाना पड़ता है, लेकिन कुछ फूड आइटम्स को हम रॉ ही खा सकते हैं, उन्हें हम कच्चा ही खा सकते हैं। एंड फ्यू फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ को हम रॉ भी खा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो खाने से पहले ज़रूर पकाई जाती हैं, थिंग्स दैट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, जैसे पल्सेस, दालें, या कोई सब्ज़ी आप कुक कर रहे हो, आलू, इसको आप पहले कुक करेंगे, या पास्ता, उसे भी आप पहले कुक करेंगे, उसे आप कच्चा नहीं खाएंगे। राइस। लेकिन कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जिन्हें आप बिना पकाए भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स। यू डोंट नीड टू कुक एप्पल। अगर आपको एप्पल खाना, यू कैन ईट इट रॉ ओनली, या फिर क्यूकम्बर, इट कैन बी ईटन रॉ। अब खाने को पकाया क्यों जाता है खाने से पहले? कुछ आइटम ऐसे हैं जिन्हें हमें खाने से पहले पकाना ही पड़ता है। क्यों? फूड इज कुक्ड बिफोर ईटिंग बिकॉज इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। फूड पकने के कारण सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसका डाइजेशन, मतलब उसे पचाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। नाउ लेट्स चेक योर नॉलेज ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड। आपकी टेस्ट की नॉलेज को थोड़ा चेक करते हैं। कैन यू टेल द टेस्ट ऑफ दीज फूड्स? यू कैन, बिकॉज लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। लड्डू स्वीट, लेमन सार, फ्रेंच फ्राइज सॉल्टी, बिटर गॉड बिटर, नाम में ही बिटर है, करेला, एंड चिलीज हॉट एंड स्पाइसी। आइडेंटिफाई द फूड बाय टेस्ट एंड स्मेल। ये स्वीट है, मिठाई है, इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट। बिटर गॉड बिटर, एंड चिली की पंजेंट यानी बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल है। बिस्किट्स आर सॉल्टी। टैमरिन यानी इमली और लेमन, ये सार यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। ये टेस्ट खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये हमें कैसे मालूम चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर में इन सुपर सेंसेस वी स्टडी दैट वी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। वी स्टडीड दैट वी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हमारी टंग ही हमें अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करके उसके टेस्ट को पहचानने में हमें हेल्प करती है। आवर टंग हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। Sensing taste are possible only with the help of taste buds on our tongue. लेकिन सिर्फ टंग नहीं, हमारी टंग के ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। These taste buds are seen as tiny bumps on our tongue. हमारी टंग के ऊपर बिल्कुल छोटे, हल्के से उभरे हुए, बहुत ही टाइनी बम्प्स जैसे होते हैं। इन्हें हम टेस्ट बर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमन टंग है और इसमें आपको टेस्ट बर्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। दीज आर टेस्ट बर्ड्स ओनली। और ये पिक्चर भी हमने लास्ट क्लास में किया था कि कौन से टंग का एरिया हमें किस टेस्ट के को पहचानने में हेल्प करता है। जो बिल्कुल फ्रंट पोर्शन है, इससे हमें स्वीट
टेस्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दिस पोर्शन, इससे हम सॉल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सार यानी खट्टा हमें यहाँ से, और बिटर जो टंग का लास्ट पीछे वाला पोर्शन है वहाँ से हमें बिटर टेस्ट के बारे में पता चलता है। see this picture, we have already drawn this. स्वेलो और च्यू, क्या हमें खाने को निगलना चाहिए या उसे चबाना चाहिए? वी शुड ऑलवेज च्यू फूड प्रॉपरली सो दैट, हमेशा खाने को बहुत ही अच्छे से चबाना है, 2-3 बार नहीं, 15-20 टाइम्स उसे अच्छे से च्यू करना है कि वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाए। इससे क्या होगा, इससे वो हमारे सलाइवा में अच्छे से मिक्स हो जाता है, स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे कि वो पचाने में बहुत ईजी हो जाता है। वी शुड ऑलवेज च्यू फूड प्रॉपरली so that it mixes well with saliva and breaks it into smaller pieces, then it becomes easy to digest. इससे डाइजेशन आसान हो जाती है। लेकिन जो टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे, जो हमारा सलाइवा है, उसके बिना हमें कोई भी टेस्ट अच्छे से फील नहीं होता। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था कि क्या सलाइवा मिक्स हुए बिना हमें किसी टेस्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका आंसर यही था कि इट इज़ ट्रू, सलाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट को जानने के लिए। सेंसिंग टेस्ट आर नॉट पॉसिबल व्हेन आवर टंग इज़ ड्राई। अगर ये एक्टिविटी भी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि अगर आप अपनी जीभ को एक सूखे कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लें, साफ़ कर लें, और फिर कुछ टेस्ट करें तो आपको उसका टेस्ट ढंग से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा है सारा वो उस कपड़े से आपने वाइप कर दिया है। सलाइवा इज़ रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग रियल टेस्ट। सलाइवा के बिना हमें किसी खाने का रियल टेस्ट नहीं मालूम पड़ेगा। When we chew more, we will get more taste. अगर आप रोटी का पहला टुकड़ा जैसे ही खाते हैं उसे 2 बार आप चबाइए और स्वेलो अगर कर लें तो आपको उसका टेस्ट उतना मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे 15-20 टाइम्स अच्छे से चबाएंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट इट विल स्टार्ट टेस्टिंग अ बिट स्वीट, थोड़ा सा वो मीठा टेस्ट उसका हो जाएगा। ये एक्टिविटी आप डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ ये आप करके देखेंगे घर पे कि जब आपने उसे कम चबाया तब उसका कैसा टेस्ट आया, और जब आपने उसे ज़्यादा टाइम के लिए च्यू किया तो क्या उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस था। वो डिफरेंस आप जब करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगा। When we swallow, we don't get real taste. तो हमें रियल टेस्ट उसका मालूम नहीं चलता। बट वॉट इज़ सलाइवा? सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे माउथ में पाया जाता है, और ये जब खाने के साथ मिलता है तो ना हमें सिर्फ टेस्ट मिलता है खाने का, बल्कि उसको खाने को सॉफ्ट भी बनाता है सलाइवा, और उसे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सलाइवा हमारे माउथ में कहाँ से आता है? ग्लैंड होती हैं हमारे बॉडी में, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं हमारे माउथ में। आफ्टर वी ईट डिफरेंट टेस्टी फूड इट गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी। चैप्टर का नाम है खाने से पचाने तक। खाना तो हमने खा लिया माउथ से और उसको हमने टेस्ट भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, सलाइवा में भी मिक्स हो गया, लेकिन उसके बाद क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उनमें से कुछ ऑर्गन्स अलग, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, आप धीरे धीरे उनके बारे में जानेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करेंगे जिससे हमारा खाना आसानी से पचेगा। तो वो सारे ऑर्गन्स के बारे में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, ईसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अभी इसको मैं आपको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले खाने को हमने जब अपने माउथ में डाला तो टीथ, विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ हमने उसे च्यू कर लिया। हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड एंड ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, ये हमने पढ़ा था अभी। उसके बाद सलाइवा में हमारा खाना वो मिक्स हो गया। हेल्प्स अस फाइंड
द टेस्ट एंड सॉफ्टन द फूड एंड मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट। ये भी हमने अभी पढ़ा है, खाने का टेस्ट, उसको सॉफ्ट करना और उसको डाइजेशन में हेल्प करने के लिए सलाइवा। नाउ वी हैव ईटन फूड, वो सलाइवा में मिक्स हो गया। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ फूड पाइप, ईसोफेगस भी इसे बोलते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर बड़ी होती है और इसका काम क्या है? हमारे माउथ से स्टमक तक खाने को ट्रांसफ़र करना। फूड पाइप, अब खाना हमारा स्टमक में पहुंच चुका है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फूड पाइप। अब स्टमक में जब खाना पहुंचा है तो स्टमक का क्या काम है? दिस इज आवर स्टमक, द रेड वन, दिस यू कैन सी इन द पिक्चर। खाना स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर्स द फूड यू ईट, ब्रेक्स इट डाउन इनटू टाइनी पीसेस। पहले हमारे माउथ में हमने च्यू किया था, जब वो स्टमक में खाना पहुँचेगा तो उस स्टमक उसको और चर्न करेगा और भी स्मॉलर पीसेस में उसे ब्रेक डाउन करेगा। और हमारा स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे डाइजेस्टिव जूस हमारे माउथ में भी सलाइवा प्रेजेंट है, वैसे ही हमारे स्टमक में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो खाना पचाने में हमें हेल्प करते हैं। स्टमक में जाने के बाद वो डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिल जाते हैं और जो एसिड हमारे स्टमक में बनता है उससे खाने का बैक्टीरिया भी किल हो जाता है। तो हमने अभी इतना पढ़ा है कि माउथ से फूड पाइप के थ्रू खाना स्टमक में अभी जा चुका है। आगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? लिवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा जो खाने में मौजूद फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आफ्टर दिस फ्रॉम द स्टमक द फूड इज मूविंग इनटू व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होती है अप्रॉक्सीमेटली, यानी 20 फीट्स। और इसका काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? कि हमारा जो खाना जो हमने खाया है, जो हमारे स्टमक से अभी यहाँ पहुँच गया है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद है उसे हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। और उसके बाद जो खाना उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अपने पास रख लेती है, और जो डाइजेस्टेड फूड नहीं है उससे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? उसे वो लॉन्ग इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती है। अभी हमने क्या देखा? माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, जो खाना नहीं पचा है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। नाउ इट हैज़ मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन, दिस ब्राउन पोर्शन, दिस यू कैन सी। ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किया उसे ये एक्सेप्ट कर लेती है, जो बच गया है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको अब लार्ज इंटेस्टाइन ने ले लिया है। आफ्टर दिस इट मूव्स टू रेक्टम। सी दिस इज रेक्टम, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। रेक्टम में हमारा जो वेस्ट है, जो खाना हमारा बच गया है, वेस्ट है, वो स्टोर होता है इजेशन, मतलब उसको थ्रो आउट करने से पहले। और एनस इज़ द पासिंग आउट, जिससे अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हमारी बॉडी सिक्रीट कर देती है, जो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो जो हमने खाना खाया उसमें जो उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी बॉडी में रह गए, और जो वेस्ट था वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो दिस इज़ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट मी give you a quick revision of the human digestive system. See, सबसे पहले हमारे माउथ में खाना हमने डाला, देन विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ हमने उसे च्यू किया, हमारी माउथ में सलाइवा है, उसमें फूड मिक्स हो गया, फिर वो फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया और जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स हो गया। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, जहाँ से बॉडी ने सारा न्यूट्रिशन तो ले लिया और जो वेस्ट है उसको सबको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। लार्ज इंटेस्टाइन से जितना भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी के से पास आउट हो जाएगा। तो जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी था वो हमारी बॉडी में रह गया, जो ज़रूरी नहीं था वो वेस्ट है। सो दिस इज़ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो दिस पिक्चर विल बी ड्रॉन इन योर नोटबुक।
ये वीडियो आप 2 टाइम्स आप देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को रीड करेंगे, और जो मैं वीडियो एक और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।